अजीज़ों, हमारे सामने खुदा की मेज़ है और इस मेज़ में हाथ डालने से पहले चलिए हम देखेंगे पहला यूहन्ना की किताब 1 जॉन चैप्टर 5 बाब नंबर 5 और वर्सेस 10 एंड 11। यूहन्ना यूहन्ना का पहला आम खत यूहन्ना का पहला आम खत बाब नंबर 5 और आयत नंबर 10 और 11। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 10 एंड 11। जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि वो उस गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक में दी है ईमान नहीं लाया। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शी और ये ज़िंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। अजीज़ों, हम दुआ करेंगे। ऐ हमारे आसमानी बाप, हमारे परवरदिगार, आपके बेटे और हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए हम आपके करीब आते हैं। ऐ हमारे आसमानी बाप, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमसे गुफ्तगू करें। आपके पाक रूह जो हमारे दिलों में आपने रखा है, आपके पाक रूह के ज़रिए से आप हम सबों से बात करिए। और जो भी खुदावंद कलाम सुन रहे हैं बाकी सबों से भी आप बात करें और आपके पाक रूह के ज़रिए से उनके ज़िंदगियों में भी आप बदलाव लाएं, ताकि वो भी हमेशा की ज़िंदगी की शिराकत में शामिल हो सकें जो आपके बेटे यीशुआ में ही है। ऐ हमारे आसमानी बाप, आपसे ये गुजारिश करते हुए, ये इल्तिमास मांगते हुए, ये छोटी सी दुआ आपकी बड़ी रहमत मांगते हुए, हम पर आपकी रहमत कसरत से मांगते हुए और कलाम सुनने और कलाम पर अमल करने की रहमत आपसे दरख्वास्त करते हुए मांगते हुए ये छोटी सी इबादत और दुआ हमारे खुदा मुनज्जी यीशु के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, आज हम यहाँ 3 आयतें हमने पढ़ी हैं। ये 3 आयतें क्या हैं, मैं फिर से दोहरा के पढ़ता हूँ। जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। यहाँ पे एक गवाही के बारे में, एक शहादत के बारे में लिखा हुआ है कि एक गवाही है जिसे हमें जानना है और हमारे अंदर रखनी है। अजीज़ों, ये गवाही क्या है, नीचे तफसील से बयान किया गया है, हम पढ़ेंगे। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि वो उस गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक में दी है ईमान नहीं लाया। हाँ, ये गवाही क्या है? ये खुदा की गवाही है। और किसके हक में है? ये गवाही खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशुआ के बारे में दी है। ये खुदा की गवाही है, ये खुदा की शहादत है। खुदा ने गवाही दी है। अजीज़ों, किस खुदा ने गवाही दी है? हम पढ़ते हैं बाइबल में कि खुदा जो बाइबल का खुदा है उसका नाम यहोवा है। हम किसी और खुदा की इबादत या परस्तिश बिल्कुल नहीं करते, किसी और खुदा पर हम ईमान नहीं लाते। हम तो सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदा जो बाइबल का खुदा है और जो यहूदियों का और यीशुओं का खुदा है, जिसका नाम यहोवा है, उसी पर हम ईमान लाते हैं, क्योंकि वही है एक खुदा जो मौजूद है। क्योंकि बयान करता है कलाम कि यहोवा खुदा ही वो खुदा है जिसने अपने सारे नबियों के ज़रिए से अपना कलाम बाइबल में लिखाया है। और हम भी उन तमाम नबियों की तरह हम भी उसी खुदा पर ईमान लाते हैं जिसके बारे में तमाम नबियों ने भी कह कर गया है और जिसके नाम पर उन्होंने पेशनगोइयाँ की थीं। अजीज़ों, हम उस खुदा पर ईमान लाते हैं जो खालिक है, जो वाहिद है, जो इस दुनिया का बनाने वाला है, हमारा बनाने वाला है, और उसका नाम है यहोवा। और उसने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को इस दुनिया में भेजा ताकि हम जैसे गुनहगारों को नजात बख्शे। अजीज़ों, यह है खुदा की गवाह। और इसके बारे में आयत नंबर 11 में क्या कहा गया है देखेंगे। और वो गवाही ये है, हाँ, यहाँ पे खुदा की गवाही के बारे में, द रिकॉर्ड ऑफ गॉड इज गिविंग अ रिकॉर्ड और विटनेसिंग।
व्हाट इज दैट रिकॉर्ड और विटनेसिंग विच गॉड इज प्रोवाइडिंग अस? वो गवाही क्या है जो खुदा खुद हमें दे रहा है? हम यहां देखते हैं वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी। खुदा ने क्या बख्शी है हमें? हमें एक बिस्किट नहीं बख्शा, एक चॉकलेट नहीं बख्शा, एक घर नहीं बख्शा, या इस दुनिया की बरकतें, इस दुनियावी चीज़ें, या इस दुनिया की जो भी पैसे या माल व असबाब जो होते हैं वो बख्शा करके नहीं लिखा गया। लेकिन खुदा ने क्या बख्शा है? हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी है। खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी है। इस दुनिया के लोग आरजू रखते हैं, चाहत रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि इस दुनिया में माला माल हो जाए। इस दुनिया में जब तक जिएंगे हम माला माल होकर जिएंगे। इस दुनिया की हर एक बरकत, इस दुनिया की हर एक चीज़ हमारे पास हो। अजीज़ों, ये बरकत आसमानी नहीं है जो इंसान के दिल में है, लेकिन यहाँ बाइबल में क्या लिखा हुआ है? वो आसमानी बरकत, वो आसमानी बख्शिश जो आसमानी सल्तनत से, खुदा की बादशाही से, खुदा की उस आसमानी सल्तनत से जो निकल कर आई है, वो बख्शिश के बारे में खुदा यहाँ गवाही दे रहा है। और क्या कहता है? ये गवाही, वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की ज़िंदगी दी है। इस दुनिया की चीज़ें नहीं, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी खुदा ने हमें दी है। वो ज़िंदगी कहाँ है? आसमान में, उसकी बादशाहत में होगी। इस दुनिया में हम कब तक जिएंगे? इस दुनिया में तो हम कभी भी दम तोड़ सकते हैं। ऐसा कहीं कोई ऐसा कह नहीं सकता कि मैं पूरी उम्र जीऊंगा, मेरी उम्र होगी 100 साल या 200 साल या 1000 साल। कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता कि मैं 100 साल तक जीऊंगा और बिल्कुल तंदुरुस्त बनकर जीऊंगा। ऐसा कोई शेखीबाजी नहीं कर सकता। अगर करेगा तो वो सिर्फ शेखीबाजी होगी, लेकिन उसमें हकीकत नहीं होगी। अजीजों, इस दुनिया में तो हम हमारा दम कभी भी तोड़ सकते हैं। हम यकीनन ये नहीं कह सकते, यकीन दहानी से ये नहीं कह सकते कि मैं जीऊंगा, इतने साल जीऊंगा, तंदुरुस्त रहूंगा। ना, कल, आज या अभी हम दम तोड़ सकते हैं और नीचे गिरकर मर सकते हैं। अजीजों, हमारी जान हमारे हाथों में नहीं है, हमारी उम्र हमारे हाथों में नहीं है। इसीलिए हमें याद रखना है कि हमें इस दुनिया की चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन हमारी दुआ और हमारी चाहत और हमारी ख्वाहिश इस दुनिया तक नहीं है, इस दुनिया की चीज़ों पर नहीं है। हमारी नज़र व निगाह इस दुनिया की चीज़ों पर नहीं है, हमारी नज़र व निगाह उस आसमानी ज़िंदगी पर है, उस हमेशा की ज़िंदगी पर है जो खुदा आसमान में हमारे लिए रखा है। और उस हमेशा की ज़िंदगी के लिए हम ताकते हैं और उस ज़िंदगी चाहते हैं। अजीज़ों, उस ज़िंदगी के बारे में खुदा ने अपनी गवाही दी है। उसने उस ज़िंदगी के बारे में कलाम में अपनी शहादत दर्ज की है। वो क्या है? आयत नंबर 11। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शी और ये ज़िंदगी उसके बेटे में है। किसके पास है ये ज़िंदगी? उसके बेटे खुदावंद यीशुआ में है। और ये ज़िंदगी जो खुदावंद यीशुआ में है, हमें उसे हासिल करनी है। उस ज़िंदगी को हमें हासिल करनी है। अजीज़ों, जितने लोग उस ज़िंदगी को पकड़ेंगे, इस ज़मीन से उस आसमानी सल्तनत तक वो तब्दील होकर चले जाएंगे। जो लोग उस ज़िंदगी को पकड़ नहीं सकेंगे, इस दुनिया के साथ फना हो जाएंगे, नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, दोज़ख में जाकर हमेशा के लिए हलाकत में पड़े रहेंगे। अजीज़ों, उस जिंदगी को, उस गवाही को, उस शहादत को जो खुदा ने खुद दी है, हमें कबूल करनी है और उसे पकड़नी है। अजीज़ों, आगे बढ़ेंगे। हमें समझना है
पहली बात, आज हम खुदा की गवाही के बारे में समझ रहे हैं। पहली बात हमें समझना है कि खुदा की गवाही क्या है। हमने देखा है कि वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में है, खुदा के बेटे में है। जब भी हम कहेंगे ना कि यहोवा खुदा के बेटे में हमेशा की जिंदगी है, तो लोग ठोकर खा जाते हैं और कहते हैं खुदा का बेटा कैसा हो सकता है भाई? खुदा क्या किसी से शादी की सोबत की? क्या बात कर रहे हैं? अजीजों, याद रखना है, खुदा एक इंसान नहीं है कि वो किसी से शादी करके इन बच्चों को पैदा करे। खुदा के कलाम में खुदा ने कहा कि खुदा ने इब्तिदा में, देखिए हम यूहन्ना बाब नंबर 1 और आयत नंबर 1 में देखते हैं। पहला हम वो बात देखेंगे, जॉन 1:1, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 1 और आयत नंबर 1। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। खुदा ने क्या किया था? हाँ, इब्तिदा में, शुरू से, इब्तिदा से खुदा का कलाम जो था, खुदा के साथ जो था, खुदा से निकलकर जो कलाम आया था, जो खुदा की सिफत और जात था, वो कलाम जो जिसमें उलूहियत है, जो इलाही है, उस कलाम को खुदा ने क्या किया? मुजस्सम किया। मुजस्सम करके हमारे वास्ते इस दुनिया में भेजा। अजीजों, यह है हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं। देखिए वर्स नंबर 14, जॉन 1:14, और कलाम मुजस्सिम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। खुदा ने क्या किया? अपने कलाम को मुजस्सिम करके इस दुनिया में भेजा अपने बेटे यीशुआ के तौर पर। उस कलाम को खुदा ने कहा ये मेरा बेटा है। देखिए, हमने नहीं कहा, कलाम में खुदा ने कहा है। देखिए मत्ती की खुशखबरी, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 3 और वर्स नंबर 17, मैथ्यू 3:17, मत्ती की खुशखबरी 3:17। और देखो आसमान से ये आवाज आई। कब? जब खुदावंद यीशु बपतिस्मा लेकर बाहर निकले पानी से, उस वक्त आसमान से आसमानी बाप ने आवाज देकर ये बात कही थी। क्या कही थी आसमानी बाप ने? कौन सी बात? और देखो आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। खुदा ने कहा आसमान से आवाज देकर कि देखो ये मेरा प्यारा बेटा है। कौन है? खुदावंद यीशु, खुदा के प्यारे बेटे हैं। जो कलाम खुदा का था उसे खुदा ने मुजस्सम करके दुनिया में भेजा और कहा ये मेरा प्यारा बेटा है। इंसान जो अहमक है समझता है कि इंसान ही जैसे खुदा को ब्याह करना पड़ता कि एक बच्चे को पैदा करें। ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कलाम को नहीं समझते उन लोगों की सोच ऐसी रहती है। लेकिन कलाम में क्या लिखा हुआ है कि खुदा ने अपने कलाम को इस दुनिया में मुजस्सम किया, एक इंसान पैदा किया और वो उसका बेटा ठहरा। अजीजों, आगे बढ़ेंगे, हम देखते हैं कि खुदा ने अपनी गवाही दी है। हमें समझना है कि ये गवाही किसके बारे में? उसके बेटे यीशुआ के बारे में। और ये गवाही क्या है? कि उसमें जिंदगी है। गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में है, उसके बेटे में है। हम चंद बातें आज कलाम में से देखेंगे। देखिए जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स 16, वहां हम सब जानते हैं। कलाम में से चंद बातें हम फटाफट निकाल के देखते जाएंगे कि हम समझें कि कलाम सच में क्या कहता है। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स 16, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 3 और आयत नंबर 16। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अजीजों, क्या है खुदा का कलाम में? खुदा क्या कहता है? जो कोई भी खुदा के बेटे यीशुआ पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अजीजों, खुदा का कलाम बताता है कि जो भी यीशुआ पर ईमान लाएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा, क्योंकि ये खुदा की गवाही है। आगे बढ़ेंगे, जॉन 5:24, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 5 और आयत नंबर 24। जॉन 5:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूं
कि जो मेरा कलाम सुनता, मतलब खुदावंद यीशु बात कर रहे हैं, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले मतलब आसमानी बाप, जो मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, मतलब यहोवा खुदा पर जो यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। याद कीजिए, खुदावंद यीशु कह रहे हैं कि उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, मतलब वो इंसाफ में या अदालत में नहीं आता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। अजीजों, खुदा के कलाम में खुदावंद यीशु ने कहा कि जो कोई मुझ पर ईमान लाता और मेरे भेजने वाले आसमानी बाप पर यकीन करता, हमेशा की जिंदगी उसकी है। क्या आपने खुदावंद यीशु पर ईमान लाया? अगर आपने खुदावंद यीशु पर ईमान लाया कि वो मेरे नजत दहिंदा है, मेरे वास्ते खून बहाकर, मसलूब व मकतूल होकर, खून बहाकर अपना बदन तोड़कर मेरे वास्ते मेरी सारी सज़ा उन्होंने सलीब पर भुगत लिया और मेरी सारी सज़ा उन्होंने सलीब पर उठा ली, तो आप नजात पाएंगे। अगर आप यीशुआ को नजात दहिंदा मानेंगे, अगर आप यीशुआ से कहेंगे ऐ मेरा खुदावंद यीशुआ मेरे सारे गुनाहों को माफ़ करके यीशुआ से अगर आप इल्तिमास करेंगे, दुआ करेंगे, तो आप नजात पाएंगे। ये है गवाही, खुदा की गवाही, जो खुदा खुद कह रहा है कि ये जिंदगी, ये बका, ये हमेशा की जिंदगी, ये नूरानी जिंदगी, ना बदलने वाली लाजवाल जो जिंदगी जो है, जो इलाही बख्शिश जो है, वो उसके बेटे यीशुआ में है। आगे बढ़ेंगे। रोमियो की किताब, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23, रोमियो की किताब चैप्टर 6 और वर्स 23, रोमन्स 6:23, यहां क्या लिखा हुआ है देखेंगे। रोमन्स 6:23, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद माशियख यीशुआ में हमेशा की जिंदगी है। हम बार बार देख रहे हैं कि कलाम बयान करता है कि ये बख्शिश जो है, ये आसमानी तोहफा जो है, ये आसमानी इलाही बख्शिश जो है, मतलब हमेशा की जिंदगी की बख्शिश जो है, वो हमारे खुदावंद यीशुआ में ही है। यीशुआ के बगैर कोई भी आपको हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकता, कोई भी आपको दोजख से बचा नहीं ले आ सकता, कोई भी आपको हलाकत से छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में खुदावंद यीशुआ के सिवा बाकी सब कुछ मर मिटे हैं, सड़ चुके हैं। उनके कब्रें हमारे सामने हैं, लेकिन खुदावंद यीशुआ जो यहोवा खुदा के बेटे हैं, उन्होंने मौत को जीतकर, कब्र को जीतकर फिर जी उठा, आसमान में चले गए और आने वाले हैं उनके लोगों को लेकर आसमानी बादशाहत में ले जाने के लिए। अगर आप तैयार हैं तो आप आएंगे, अगर आप राजी नहीं हैं, अगर आप खुदा की इस गवाही को टुकरा देंगे, तो आप उस आसमानी सल्तनत में बिल्कुल शामिल नहीं हो सकते, दोज़ख को जाना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। 1 John chapter 2 verse 25, 1 John chapter 2 verse 25, 1 John chapter 2 verse 25, और जिसका उसने हमसे वादा किया वो हमेशा की जिंदगी है। हाँ, खुदा ने हमसे वादा किया है, वो क्या है? वो हमेशा की जिंदगी है। ये एक वादा है, एक तोहफा है, एक वादा है, एक गवाही है। बाइबल में हम बार बार देखते हैं कि खुदा की ये हमेशा की जिंदगी जो है, वो खुदा हमें देना चाहता है। मैंने कबूल किया, मैंने इकरार किया खुदा के बेटे को मेरे नजत दहिंदा करके। क्या आपने किया? अगर आपने किया है तो आप भी हमेशा की जिंदगी पाकर उस सल्तनत में, आसमानी सल्तनत में जाएंगे। यह खुदा का वादा है, वो अपने वादे से टलेगा नहीं। खुदा का वादा है कि वो हमें हमेशा की जिंदगी देगा। खुदा का वादा है, खुदा का वादा सिर्फ और सिर्फ उसके बेटे में शामिल है। अजीजों, आगे बढ़ेंगे। हम बार बार खुदा के कलाम में ये देख रहे हैं कि खुदा की गवाही ये है कि वो उसने कहा कि वो हमें हमेशा की जिंदगी देगा। खुदावंद यीशुआ ने भी बार बार कहा कि मैं तुम लोगों को जिंदगी दूंगा, अबदी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, नूरानी जिंदगी, इलाही जिंदगी, आसमानी जिंदगी, हमेशा रहने वाली लाजवाल जिंदगी मैं तुम लोगों को दूंगा। देखिए मुकाशिफा की किताब रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20, मुकाशिफा की किताब रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20, आयत नंबर बाब नंबर 3 और आयत नंबर 20।
मैं पढ़ता हूं, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। अजीजों, खुदावंद यीशु कह रहे हैं, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। हर एक इंसान के दिल के दरवाजे पर खुदावंद यीशु दस्तक दे रहे हैं, पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, आवाज दे रहे हैं और कहते हैं, और कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ, मतलब रिफाकत रखूंगा, शिराकत में उसको लूंगा। मेरी शिराकत में, इलाही शिराकत में, आसमानी शिराकत में वो शुमार हो जाएगा, वो शामिल हो जाएगा। अजीजों, ये है बुलावा। खुदावंद यीशु आपको मद्दू कर रहे हैं, खुदा की गवाही है ये, खुदा आपको मद्दू कर रहा है, खुदा का वादा है ये, खुदा आपको मद्दू कर रहा है, आपको वादा कर रहा है कि आप खुदा के इस वादे को आप टुकरा देंगे। आपके दिल आपको धोखा देगा, इंसान आपको धोखा देगा, आपका दिल आपको धोखा देगा, सातान आपको धोखा देगा, लेकिन कलाम कभी धोखा नहीं देगा, खुदा कभी धोखा नहीं देगा। खुदा कहता है, बेटे ये मेरा वादा है, आजा मेरे पास। मेरे बेटे खुदावंद यीशुआ पर, मेरे बेटे तुम्हारे रब, तुम्हारे खुदावन, तमाम इंसानों का खुदावन, सबों का खुदावंद यीशुआ जो है, उन पर ईमान ला तो बच जाएगा। तुझे मैं मेरी आसमानी सल्तनत में शामिल करूंगा। आपकी मर्जी क्या है? हम आगे बढ़ेंगे। और ये जो गवाही है, इसके बारे में हर एक यीशुई, हर एक क्रिश्चियन के दिल में एक इंटरनल विटनेस है। खुदा ने गवाही दी है, लेकिन हर एक यीशुई के दिल में, हर एक यीशुई मोमिन के दिल में भी इस गवाही के बारे में एक और गवाही है। हमारे अंदर जो खुदावंद यीशु पर ईमान लाए हैं, हमारे अंदर एक गवाही है कि हमें हमेशा की जिंदगी हासिल हो गई है। ये तो एक बहुत बड़ा इस्तेहकाक है, एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि हर एक यीशुई के दिल में ये इत्मीनान रहता, ये सुकून रहता, ये भरोसा रहता, ये तवक्कुल रहता कि मैं हमेशा की जिंदगी हासिल कर चुका हूं। ये इत्मीनान और भरोसा और ये तवक्कुल कहां से आया है इंसान के अंदर? मतलब यीशुई इंसान के अंदर, यीशुई मोमिन के अंदर, रूहुल कुद्स के जरिए से। रूहुल कुद्स, पाक रूह जो है, वो हमारे अंदर रखा गया है। खुदा ने, जब हमने खुदावंद यीशु को कबूल किया, तब खुदा ने क्या किया? अपने पाक रूह लेकर हमारे अंदर, हमारे कल्ब या दिलों के अंदर खुदा ने रख दिया है। और इस वास्ते हमारे अंदर भी एक गवाही है, एक शहादत है कि मैं हमेशा की जिंदगी पा चुका हूं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। देखिए रोमियो की किताब बाब नंबर 8, रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 16। रोमन्स, हम बहुत सारे आयतों का आज देखने वाले हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी जाएंगे। रोमन्स 8:16, रोमन्स 8:16, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। हमारे अंदर कौन है? हमारे अंदर खुदा का रूह है। खुदा का रूह हमारे अंदर है। यहाँ लिखा हुआ है रूह, मतलब वो खुदा का रूह, पाक रूह या रूहुल कुद्स खुद हमारी रूहों के साथ मिलकर, हमारे अंदर पाक रूह हमारी रूहों के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। अजीजों, हर एक यीशुई के दिल के अंदर ये यकीन दहानी है, ये गवाही है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। आगे बढ़ेंगे। गलातियों की किताब, गलेशियंस, बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 6। गलातियों की किताब बाब नंबर 4 और आयत नंबर 6 मैं पढ़ता हूं। और चूंकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारता है। हम पुकारते रहते हैं, ऐ आसमानी बाप, ऐ मेरे आसमानी बाप करके हम पुकारते रहते हैं। कौन?
यीशु ही लोग पुकारते हैं। दिल खोलकर अपने आसमानी बाप से हम दुआ करते रहते हैं। क्यों? ये सब मुमकिन कैसा हुआ? क्योंकि खुदा ने अपने बेटे का रूह, खुदावंद यीशुआ का रूह, अपने रूह को उसने हमारे दिलों में भेजा। इसीलिए हम पुकारते रहते हैं। ये भरोसा हमारे अंदर है। दुनिया के सामने तो, दुनिया के हाथों में तो, दुनिया में हलाक होने वाले लोगों के सामने, उनके हाथों में तो ये हमेशा की जिंदगी नहीं है, ये गवाही नहीं है। लेकिन यीशु मोमिनों के अंदर ये गवाही है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। इसीलिए हम पुकारते हैं, ए अब्बा करके खुदा को हम पुकारते रहते हैं। अजीजों, मैं ऐसा आपको बताते बताते जा सकता हूं, लेकिन वक्त की कमी से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर इस गवाही को जो खुदा ने दी है, अगर इंसान इसे झुटलाएगा या टुकराएगा तो क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा, हम देखेंगे। देखिए, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 3 एंड वर्स 18, यूहन्ना की खुशखबरी 3:18, यूहन्ना 3:18, जो उस पर ईमान लाता, मतलब खुदावंद यीशु, खुदा के बेटे पर जो उस पर ईमान लाता है, उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। जो उस पर ईमान नहीं लाता, उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। अजीजों, क्या होता है? जो कोई खुदावंद यीशु पर ईमान नहीं लाता, क्या होता उसके साथ? उस पर सजा का हुक्म हो चुका, होगा नहीं, हो चुका है। जो कोई खुदावंद यीशुआ को खुदा के बेटे करके नहीं मानते, टुकराते, झुटलाते, खुदा का कलाम कहता है कि उन पर खुदा की सजा का हुक्म हो चुका है। तो जो कोई इनकार करेंगे, खुदा की सजा उन पर आ जाएगी। और हम आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब, हिब्रूज चैप्टर 11 एंड वर्स 6, इब्रानियों की किताब बाब नंबर 11 और आयत नंबर 6, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। क्या लिखा हुआ है? बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। खुदा के पास जो भी आएगा उसे ईमान के साथ खुदा के पास आना चाहिए। किस खुदा की बात कर रहा हूं मैं? सिर्फ और सिर्फ बाइबल का खुदा, जो वाहिद हक अल हक है, वो जो मौजूद है, वाहिद मौजूद खुदा है, यहोवा है, उसके बारे में मैं कह रहा हूं। क्योंकि हम बाइबल में सिर्फ यहोवा खुदा के बारे में ही पढ़ते हैं, दूसरे किसी खुदा के बारे में नहीं पढ़ते। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बगैर ईमान के यहोवा खुदा के पास आना, हाँ, उसको पसंद आना नामुमकिन है। खुदावंद यीशु पर अगर हम ईमान नहीं लाते, अगर कोई इंसान ईमान नहीं लाता और खुदा के पास आकर कहेगा, ए खुदा मैं आपसे प्यार रखता हूँ ना, खुदा के पास जब वो आएगा तो खुदा उसे पसंद नहीं, खुदा को वो पसंद नहीं आएगा। इसीलिए लिखा हुआ है बगैर ईमान के कि खुदावंद यीशु हमारे नजत दहिंदा है, बगैर उस ईमान के हाँ उसको पसंद आना नामुमकिन है। खुदा को पसंद आना नामुमकिन है, मुमकिन बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 5 वर्स 40, जॉन यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 5 और आयत नंबर 40, जॉन 5:40, फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। क्या होगा अगर खुदावंद यीशु पर ईमान नहीं लाते? क्या होगा? उसका अंजाम क्या होगा? हम देख रहे हैं क्या होगा? जिंदगी नहीं मिलेगी। खुदावंद यीशु ने क्या कहा यहाँ पे? हाँ, तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। खुदावंद यीशु के पास आना नहीं चाहते। किसी के पास जाते, किसी और के पास जाते, और किसी के पास जाते, और किसी के पास जाते, लेकिन वो सब मर चुके हैं, वो सब मर मिट चुके हैं। वो लोग क्या जिंदगी दे सकते हैं? जो जिंदगी दे सकता है, वो जो मुर्दों में से उठा है, वो ही आपको जिंदगी दे सकता है। वो खुदावंद यीशु हैं, यहोवा खुदा के बेटे हैं। और उनके पास अगर कोई आएगा, अगर आप उनके पास आएगा, तभी आपको जिंदगी मिलेगी। इसीलिए यीशु खुदावंद कहते हैं कि तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। अजीजों, हम कितने ही मुबारक है ना, कितने ही मुबारक है ना कि हम खुदावंद यीशु के पास आए और खुदावंद यीशु ने हमें हमेशा की ज़िंदगी दी और हमारे अंदर ये गवाही है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। अजीजों, आगे बढ़ेंगे।
देखिए मरकुस की खुशखबरी, मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 16, मरकुस की खुशखबरी 16 की 16 मरकुस की खुशखबरी चैप्टर 16 वर्स 16, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। हाँ, क्या लिखा हुआ है? जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। तो आप अगर खुदावंद यीशुआ को इनकार करके, इकरार ना किए, अगर खुदावंद यीशुआ पर ईमान ना लाए, अगर एक खुदावंद यीशुआ को नजात दहिंदा करके ना माने, अगर आप खुदा के पास जाएंगे तो खुदा क्या कहेगा? कि आप मुजरिम हैं। खुदा आपको मुजरिम ठहराएगा। खुदा आपको मुजरिम ठहराएगा। आपने जुर्म किया है, खुदा कहेगा आपने जुर्म किया है। क्या जुर्म किया? आप जानते हैं। जितने जितने झूठ बोले, जितनी बदनजरी आपने की, जितनी बदगोई आपने की, जितने बदख्याल आपने आपने अपने दिल में किया, ये सब खुदा के सामने हाँ है। और खुदा आपको दिखाएगा कि आप मुजरिम हैं। आप कितनी भी नेकोकारी क्यों ना करो, कितनी भी नेकोकारी क्यों ना करो, आपके गुनाह मिटेंगे ही नहीं। खुदा क्या कहेगा? आप मुजरिम है, आप मुजरिम ही ठहराए जाएंगे। लेकिन नजात के लिए खुदा आपको मद्दू कर रहा है, नजात के लिए खुदा आपको बुला रहा है। मुजरिम क्यों ठहरना? मेरे पास आओ, मेरे बेटे पर ईमान लाओ, जिसे मैंने सलीब पर चढ़ाया, कुर्बान किया इंसानों के लिए। तेरे लिए भी ईमान ला, अपने गुनाहों को मान ले, यीशुआ के नाम में, यीशुआ के खून में अपने गुनाहों को धो ले। मानो, मांगो, खुदावंद यीशुआ मेरे गुनाहों से मुझे माफ कर, मुझे नेको पाक करके, आपके खून में धोकर मुझे नेको पाक करके। एक छोटी सी दुआ अगर तय दिल से करेंगे, यकीनन आप उसी वक्त नजात पाएंगे और आपके दिल में इत्मीनान आप हासिल करेंगे। अजीजों, यह है खुदा की गवाही। खुदा ने हमेशा की जिंदगी बख्शी है, और ये बख्शिश जो है ये खुदावंद यीशुआ में शामिल है। इसीलिए खुदा आज हमसे ये कह रहे हैं, जो खुदावंद यीशुआ में ईमान ला चुके हैं, हम लोगों से खुदा क्या कहता है? खुदा कहता है हम खुदावंद यीशुआ के लायक ज़िंदगी जिए और लोगों तक पहुंचाएं, कि लोगों को लोग जानें कि खुदावंद यीशुआ में ही हमेशा की ज़िंदगी है। देखिए फिलिपियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 6, फिलिपियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 6। फिलिपियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 6। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशुआ मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। हाँ, क्या किया है? जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है। अजीजों, हमें क्या करना है? हाँ, जो खुदा ने नेक काम हमें शुरू किया, मतलब वो नजात का काम जो खुदा ने हमें शुरू किया, मतलब वो बदलाव लाने का काम, हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली लाने का काम जो खुदा ने हमारी ज़िंदगियों में यीशुआ के नाम में नजात देकर शुरू किया, वो पूरा कर देगा। वो पूरा होना है। वो काम जो खुदा ने हमारी ज़िंदगियों में शुरू किया है उसे पूरा करना है खुदा को। इसीलिए हमें क्या करना है? उसके मातहत रहना है, उसके तामील होना है, ताकि हम हमारे दिलों में, हमारी ज़िंदगियों में खुदा का काम पूरा हो। खुदा की फरमान बरदारी दिखाते जाना है, ताकि जो काम, नजात का काम खुदा ने हमारी ज़िंदगियों में शुरू किया वो पूरा करे। सरकशी नहीं दिखाना, बगावत नहीं करना, बल्कि मातहत रहना और हलीम बनकर रहना, पस्त बनकर रहना, खुदा के फरमान बरदार खादिम बनकर रहना है। हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरी कैसी गुजरा हुआ पूरे हफ्ते में हमारी ज़िंदगी गुजरी कैसी? क्या हमने कभी बगावत की है? खुदा के कलाम के बग़ैर जिए, या खुदा के कलाम के वास्ते नहीं बल्कि उसके मुखालिफत करते जिए? कैसे जिए हम अपनी ज़िंदगियों को जांच लेंगे, परख लेंगे। अगर हमने बगावत की या सरकशी की
तो इस मेज़ के सामने जब हम आते हैं तो हमारे खुदावंद यीशुआ से मुआफ़ी मांगेंगे और कहेंगे, ए मेरे खुदावंद यीशुआ, आपके सामने मैंने गुनाह किया, आपके कलाम के खिलाफ में मैंने गुनाह किया, मैंने बदनज़री की, बदगोई की, बदकाम किए, और खुदावंद मुझे माफ़ करना। मैं आपके कलाम के मुताबिक मैं जीना चाहता हूँ, और जो गवाही जो खुदा ने मेरे वास्ते दी है और उसकी यकीन दहानी में मैं जीना चाहता हूँ। वो हमेशा की ज़िंदगी खुदा ने मुझे दी है, उसकी यकीन दहानी में मैं जीना चाहता हूँ और लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ कि मैं नजात याफ्ता हूँ। आगे बढ़ेंगे। कोलोसियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 27। कोलोसियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 27। जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है, और वो ये है कि माशियक जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है। अजीज़ों, लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशुआ हमारे खुदावंद जो हैं वो जलाल की उम्मीद हैं। हाँ, खुदा एक दिन जलाल जाहिर करेगा, आसमान खोल देगा और खुदावंद यीशुआ आ जाएंगे और खुदा का जलाल जाहिर होगा, और वो उस उम्मीद में है हम। वो उम्मीद क्या है कि हम भी मजलूल मतलब जलाल से मुलब्बिस होंगे। खुदा जो बका में रहता है, जो नूर में रहता है, वो नूर से हम भी मुलब्बिस होंगे। एक दिन उस जलाल के मुंतज़िर हैं हम। और क्या लिखा हुआ है, हमारे खुदावंद यीशुआ ही उस जलाल की उम्मीद हैं, और वो तुम में रहता है, हमारे अंदर रहता है। क्या हम उस जलाल दिखाते हुए जी रहे हैं? दुनिया के सामने खुदा का जलाल दिखाते हुए क्या हम जी रहे हैं? क्या लोग जब हमें देखेंगे, हमारी बातें सुनेंगे, हम पर नज़र करेंगे, हमारा चाल चलन, हमारा रवैया देखेंगे, तो लोगों को क्या दिखता है? उनका एहसास क्या होता है? वो क्या महसूस करते हैं कि खुदा को महसूस करते हैं या नहीं? अगर लोग हमारे रवैये से खुदा को महसूस नहीं कर सकते, हमारी जिंदगी को देखकर खुदा को महसूस नहीं कर सकते, खुदा उन यीशुआ को महसूस नहीं कर सकते, तो हम उस हमेशा की जिंदगी की यकीन दहानी के मुताबिक नहीं जी रहे हैं। अजीजों, हमें उस हमेशा की जिंदगी के मुताबिक, उस पर जो हमें यकीन दहानी है, उसके मुताबिक हमें जीना है इस दुनिया के सामने। आगे बढ़ेंगे। मैं और एक बात मैं पढ़ूंगा, उसके बाद हम ख़त्म करेंगे। 1 जॉन 5:13 1 जॉन 5:13 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5:13 पहला यूहन्ना 5:13 मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो, ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। अजीजों, हमें कैसा जीना चाहिए? हमें इस उम्मीद में जीना चाहिए, हमें इस खुशी में जीना चाहिए कि हमारे पास हमेशा की जिंदगी है। क्या ये खुशी आप पर छलकती है? अजीजों, मैं और एक बार ये आयत पढ़ूंगा। मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो, ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। हमारे अंदर क्या है? हमेशा की जिंदगी हम रखते हैं। हमेशा की जिंदगी हम रखते हैं ईमान के वसीले से। खुदावंद यीशुआ पर हमारा ईमान जो है, खुदावंद यीशुआ हमारे नजात दहिंदा करके हमारा ईमान जो है, उसकी वजह से, उसके सबब से हमारे अंदर क्या है? हमेशा की जिंदगी है। हम हमेशा की जिंदगी रखते हैं। अजीजों, क्या आप इसके मुताबिक जी रहे हैं? कभी कभार यीशुई लोग दुनिया में कुछ तकलीफ जब आती है, कुछ मुश्किल बात जब गुजरती है, तो उसको देखकर गमज़दा हो जाते हैं, दिलगीर हो जाते हैं, बहुत गम में डूब जाते हैं। नहीं, इस दुनिया की कोई भी इस दुनिया का गम हमें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? खुदावंद यीशुआ से दी गई हमेशा की जिंदगी है। इसीलिए लिखा हुआ है कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। इसके मुताबिक हमें जीना है, इसके मुताबिक हमें उम्मीद से जीना है, खुशी से जीना है, और इस यकीन दहानी में जीना है कि हमारे पास
वो चीज है जो तमाम दुनिया में किसी और के पास नहीं है। वो क्या है? हमेशा की जिंदगी। हमेशा की जिंदगी। लोग तो टूट जाते हैं जब मौत के बारे में सुनते हैं, तो लोग टूट जाते हैं, कांप जाते हैं, लोग रो पड़ते हैं, मातम बनाते हैं कि उनके अय्याम, उनके वक्त गुजर रहा है या उनके जाने का वक्त करीब आ चुका है। जब लोग जानेंगे तो टूट जाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु पर ईमान लाने वाले, हाँ, टूटते नहीं, वो गिरते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो लोग खुदावंद यीशु में ईमान लाने से अपने अंदर क्या रखते हैं? हमेशा की जिंदगी रखते हैं। इसीलिए अजीजों, आने वाले दिनों में इस खुशी में, इस यकीन दहानी में हम जिएंगे। आने दो, कुछ भी आने दो, होने दो, कुछ भी होने दो, हमारे अंदर क्या है? हमेशा की जिंदगी है। इस हमेशा की जिंदगी की खुशी में और वो उम्मीद के खुदावंद यीशु आने वाले हैं, उस उम्मीद में हम जिएंगे और इस खुशी में हम जिएंगे कि हमारी तो खात्मा कभी नहीं हो सकती। हम इस दुनिया में इस जिस्म को छोड़ देंगे, लेकिन उसी वक्त आसमान में हमारे खुदा यहोवा के सामने आंखें खोलेंगे और हमारे आसमानी अब्बा जो है, हमारे आसमानी खुदा जो है, उसके पास हमेशा के लिए हम जीते रहेंगे, क्योंकि उसी ने हमको हमेशा की जिंदगी दी है और वो जिंदगी उसके बेटे खुदावंद यीशु में है। और हम आखिर में 3 बातें पढ़कर ख़त्म करेंगे। जैसे हमने पहले पढ़ा 1 जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 10, 11 और 12। जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि वो उस गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक में दी है ईमान नहीं लाया। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शी और ये ज़िंदगी उसके बेटे में है। उसके पास बेटा, जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं।